पीछे नहीं आना, मेरे बेटे की शादी होने वाली है, मेरी भतीजी। मैं तुम कार में घूम फिर रही थी, क्या मतलब है इस बात का? उन्होंने हमें कितने ताने दिए कि किसी गैर लड़के के साथ पूरे शहर मैं नहीं चाह रहा था तुम्हारे दोस्त के सामने हो जो होना है, लेकिन अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ये लो। गोल से शादी करना चाहता हूँ। हमारा बेटा किसी के तुम्हें खुद तो अपना कोई ख्याल नहीं, मेरी गैरत अभी जिंदा है, मेरे ख्याल कर लो। बहलने वाले नफीस अपने ऑफिस में बैठा काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और अपने दोस्त से बात बयां कह रहा होता है कि उसने अच्छा खासा सबक गुल को सिखा दिया है। अब गुल डर के मारे बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलेगी और मैं नहीं चाहता कि गुल अब जॉब करे, और मैं यही चाहता हूँ कि जैसे तलाक याफ्ता औरतें अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं तो गुल भी वैसे ही ज़िंदगी गुजारे। मैंने गुल को तबाह बर्बाद कर कर रख दिया है, अब मैं यही चाहता हूँ कि गुल बिल्कुल बर्बाद होकर रह जाए और मैं अपना बेटा बहुत जल्द उससे काफ़ी टाइम कुछ टाइम बाद ले आऊँगा। यहाँ दूसरी जानिब जैसे ही अहमर को ये बात का पता चलता है कि नफीस ने गुल के साथ क्या किया, तो गुल को चूँकि अहमर ऑलरेडी पसंद करता है तो गुल के साथ कोई भी बुरा होता हुआ वो नहीं देख सकता। जैसे ही अहमर को ये पता चलता है तो अहमर गुस्से की में आग बगूला होकर नफीस के ऑफिस तक पहुँच जाता है और वहीं पर उसका दोस्त भी उसके पास बैठा हुआ होता है कि अहमर उसे गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त के सामने ये हरकत नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी इज़्ज़त की जाए और करवाई जाए, और उसे मुंह में रख के एक चमाट लगा देता है और उसे रोक देता है और उसे आइंदा जो उसने गुल के साथ किया ऐसा करने से मना कर देता है और उसे वार्न करके जाता है और उसे धमका के चला जाता है। यहाँ दूसरी जानिब सुरैया रास्ते में जब अपने शोहर को रोक कर गुल को बताती है, गुल अहमर के साथ बैठी हुई रो रही होती है, लेकिन सुरैया चूँकि अपने शोहर के बात में दिमाग में उल्टी सीधी बातें डालती रहती है और शोहर वो ही देखता है जो सुरैया उसे दिखाती है और शोहर वही मानता है जो सुरैया उसे मनवाती है। सुरैया जब ये बात दिखा देती है उसके भाई को गुल के, तो गुल पर चीखते हुए और गुस्से से आग बगूला होते हुए चीखते हुए घर में घुसता है और गुल को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहता है और उसे यही कहता है कि तुम्हें तो अपनी इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं, लेकिन मेरी इज़्ज़त का तो कम से कम ख्याल कर लो। गुल पर लान तान करने शुरू हो जाता है और उस पर इल्ज़ाम तराशी करने शुरू हो जाता है। गुल और उसकी माँ अपने बेटे से कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो जानती है कि उनका वाहिद सहारा उनका बेटा ही है, लेकिन यहाँ सुरैया ने तो उनकी ज़िंदगी को अजीरन बना के रखा हुआ है क्योंकि गुल के भाई जो है वो पूरी तरह उस सुरैया के मुट्ठी में है और वो वही देखता और सुनता है जो उसका शोहर कहता है, इसलिए माँ मजबूर है, कुछ नहीं कह सकती और वो दब ही रहती है। और गुल भी अपने भाई से कुछ भी नहीं कहती और ना ही सुरैया के बारे में कुछ बुरा भला कह सकती है क्योंकि वो जानती है कि भाई उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते। वो सही होते हुए भी गलत हैं और सुरैया गलत होते हुए भी सही है अपने शोहर के सामने। आखिरकार यहाँ अहमर से भी बर्दाश्त नहीं होता और वो आखिरकार अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी खाला जान के सामने कर ही देगा और वो इस बात का भी इकरार कर देगा कि वो कितनी ज़्यादा गुल से मोहब्बत करते हैं और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो परेशान होता रहता है। और बातों ही बातों में जब अपने रिश्ते की बात गुल से छेड़ता है तो उसकी माँ उसे यही कहती है कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सकी, तुम क्या कहना चाहते हो। तो वहीं पर अहमर साफ बात में ये कह देता है कि मैं गुल से शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही गुल की माँ ये सुनेगी तो वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि अहमर एक बहुत अच्छा लड़का है और गुल का काफ़ी ज़्यादा ख्याल पहले से ही वो रखता आ रहा है और अब भी वो गुल के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, इसलिए अब वो खाला जान इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करेंगी क्योंकि वो जानती हैं कि सुरैया की मुट्ठी में उसका बेटा आ चुका है और वो वही करता है जो सुरैया कहती है। इसलिए सुरैया के चुंगल से बचाने के लिए अब गुल की माँ गुल की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर भी गुल की शादी जो है वो गुल से करने के लिए तैयार हो जाएगी और गुल काफ़ी ज़्यादा मना करेगी, रोकेगी क्योंकि वो अपने बेटे का मुस्तकबिल बनाना चाहती है और अपने बेटे की खातिर वो कभी शादी नहीं करना चाहती और एक मर्तबा की शादी के तजुर्बे ने उसे बहुत बुरा नतीजा दिखा दिया है, इसलिए अब वो अपने बेटे के लिए जीना चाहती है और दोबारा शादी नहीं करना चाहेगी और वो यही सोचेगी और यही कहेगी अपनी माँ से कि दुनिया वाले मज़ीद मुझ पर तोहमत लगाएंगे और वो इस बात को सच मानेंगे जो सुरैया भाभी कह रही हैं, इसलिए वो इनकार करने की कोशिश करेगी लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा। यहाँ हर किसी को उसकी खाला जान भी उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगी। यहाँ जब गुल का रिश्ता तय होने का जा
چاہ رہا ہوگا کہ اتنے میں نفیس کی ماں بھی آئے گی اور سریا کا منہ بھی زیادہ خراب ہوگا، اور نفیس کی ماں جب بات کرنے کی کوشش کرے گی تو وہیں پر گل کی خالہ جو ہیں ان کا منہ توڑ جواب دے دے گی اور انہیں یہی کہے گی کہ میرے بیٹا اس کے پیچھے نہیں آیا اور میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے آئی ہوں، اور میرے بیٹے کی شادی میرے بھانجی گل کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ جیسے ہی یہ بات سنے گی نفیس کی ماں تو وہ کافی زیادہ حیران اور پریشان رہ جائے گی، کیونکہ انہوں نے تو گل کی زندگی کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب یہاں آ کر تو سب کچھ ان کے سوچ کے الٹا پڑ چکا ہے۔ یہاں گل کی شادی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہونے جا رہی ہے جس کے پاس مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے اور وہ اخلاق سے بھی باکردار ہے، اور وہ گل کا پوری طرح خیال رکھے گا۔ گل کی زندگی تو وہ برباد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہاں گل کی زندگی تو آباد ہونے جا رہی ہے۔ اب یہاں نفیس کی ہر چال الٹی پڑنے لگ پڑی ہے، اور کیا نفیس کے ڈر سے اب گل جاب نہیں کرے گی، اور کیا نفیس اب بھی گل کو ڈرائے گا، دھمکائے گا اور دوبارہ سے تیزاب پھینکنے کی اس کے اوپر کوشش کرے گا؟ کیا نفیس باز آ جائے گا اپنی حرکتوں سے؟ جیسا کہ احمر اسے دھمکا چکا ہے تو کیا دوبارہ گل کے قریب بھی وہ جانے کی ہمت کر پائے گا؟ اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ احمر اب گل سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ پہلے سے ہی گل سے محبت بھی کرتا تھا، اس لیے جب اسے اپنی محبت دوبارہ سے ملنے جا رہی ہے تو احمر کافی زیادہ خوش ہو جائے گا۔ یہاں دوسری جانب اب نفیس کی ماں بھی کافی زیادہ چونک جائے گی، اور وہ اس بات کا ڈر اس سے پڑنے لگے گا کہ اب یہاں آ کر سریا کی زندگی خراب ہو جائے گی، سریا کی حکمرانی جو پورے گھر پر چلتی تھی اب وہ ختم ہو جائے گی، اور کیا سریا کا پول کھل پائے گا گل کے بھائی پر کہ کیا کیا کچھ اس نے نہیں کیا گل کے اور اس کی ماں کے ساتھ، اور کیا کچھ اس نے شادی کے بعد اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ یہاں سریا کی باتوں میں آ کر گل کا بھائی تو یہی سمجھ رہا ہے کہ گل نے اپنے سسرال میں اپنی زندگی کو بسانے کی کوشش نہیں کی اور اپنے شوہر کو وہ سہولت نہ دے سکی جو سریا نے اپنے شوہر کو دے رکھی ہے، اس لیے وہ اپنی بہن کو بھی برا بھلا کہتا ہونے والی ہے، کیونکہ احمر اب گل کی ہونے والی ہے اور احمر کا خواب بھی پورا ہونے جا رہا ہے، احمر کی محبت اسے ملنے جا رہی ہے، اور یہاں نفیس کی سوچ جو کہ گل کو برباد کرنے کی تھی وہ تو ساری پانی میں کہ دوبارہ وہ گل سے پنگا لے، کیونکہ اب احمر نہیں چھوڑے گا نفیس کو۔ اس ڈرامے کی مزید اسٹوری کو جاننے کے لیے جڑے رہیے نیا ریویو کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو جلدی سے لائک اور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آپ کے ایک لائک اور سبسکرائب ہمیں کافی زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور ہم مزید اچھی ویڈیو لانے کی پوری طرح کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا نیا آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔